उपायुक्त विवेक भाटिया ने बागवानी और कृषि विभागों के अधिकारियों को कहा कि विभाग स्थानीय तौर पर उभरे प्रगतिशील बागवानों और किसानों को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाए ताकि चंबा जिला में कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में मौजूद व्यापक संभावनाओं को स्वरोजगार के बड़े अवसरों में बदला जा सके। उपायुक्त ने यह बात शुक्रवार को साहो क्षेत्र के साहो, चिचोह और लिग्गा के बागवानों और किसानों के साथ सीधा संवाद कायम करने के मकसद से अपने दौरे के दौरान विभागीय अधिकारियों को कही। उन्होंने कहा कि विभाग आने वाले समय में अपने जागरूकता शिविरों में भी इन बागवानों व किसानों को विशेष तौर से आमंत्रित करें। उपायुक्त ने कहा कि चंबा जिला में कुछ इलाकों को छोड़कर पानी की प्रचुर प्राकृतिक संपदा मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि इस संपदा का योजनाबद्ध तरीके से दोहन किया जाए और किसानों व बागवानों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके। ऐसे में लोग अब पारंपरिक खेती से थोड़ा हटके नकदी फसलों के उत्पादन की तरफ अपना रुझान अवश्य बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभागों को पहले ही जिले में माइक्रो सिंचाई स्कीमों के नेटवर्क में विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं और वे निरंतर इस दिशा में की जा रही प्रगति का ब्यौरा भी ले रहे हैं। कृषि और बागवानी विभाग वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर व्यापक कार्य योजना बनाए और उसे अमलीजामा भी पहनाया जाए, तभी स्वरोजगार के इन दो बड़े क्षेत्रों में शिक्षित युवा वर्ग भी जुड़ेगा। उपायुक्त ने कहा कि साहो समेत जिले के जिन क्षेत्रों में मक्की की खेती को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, वहां के किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाते हुए सब्जी उत्पादन को भी अपनाना चाहिए ताकि वे अपनी आर्थिकी को और मजबूत बना सकें। ने अपने दौरे में चिचोह गांव के युवा सिविल इंजीनियर संजीव कुमार द्वारा तैयार सेब के बगीचे का भी निरीक्षण किया। प्रगतिशील बागवान संजीव कुमार के बगीचे को देखकर उपायुक्त बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संजीव कुमार को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि संजीव कुमार ने करीब 400 सेब के पौधों का बगीचा तैयार करके विशेषकर युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। गौरतलब है कि संजीव कुमार ने 2015 में इंजीनियरिंग करने के बाद अपने बगीचे में हाई डेंसिटी वैरायटी के पौधे लगाए हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान उत्तराखंड से पौधे लाने के लिए जिला प्रशासन ने संजीव कुमार को पास भी जारी किया था ताकि संजीव कुमार अपने बगीचे के लिए और पौधे ला सके। इस मौके पर बागवानी उप निदेशक राजीव चंद्रा, कृषि उप निदेशक सुरेश शर्मा, कृषि विकास अधिकारी विकास कपूर, विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी प्रमोद शाह, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी शैलेश सूद और कृषि उत्पाद विपणन समिति। इस तरह की जो कोरोना की हमारी क्राइसिस है, उसमें जो सरकार की तरफ से जैसा आप बार बार दिशा निर्देश पढ़ते हैं, उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर है। और इसीलिए जो कृषि है वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि कृषि प्रधान हमारी इकोनॉमी है, तो ये जो आपके एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये आने वाले टाइम में हमारे जितने भी लोग हैं, ज़िलावासी हैं, उनको उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए और उनको एक तरह से आत्मनिर्भरता देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के तहत आज साहो वैली में ये जो हमारे मुख्य फार्मर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ये नौजवान संजीव हमारे साथ हैं, इस तरह के और तारो राम जी हैं खड़े हैं, और भी हमारे फार्मर्स हैं, उनके फार्मर हम देखने आए थे कि किस तरह से ये कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस को बाकी एरिया में कैसे लेके जाया जा सकता है। एक आमतौर पर मैं यहाँ देखा कि जो मेज़ है, उसको लोग समझते हैं कि फॉडर के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो बात भी उनकी लाजमी है, बट मैं यहाँ देखा कि कई जगह पे 90% आपका मेज़ है या आपकी स्टेपल क्रॉप है और बाकी जगह आपकी कैश क्रॉप है 10%। तो ऐसा नहीं है, ये रेशो बढ़ाया जा सकता है और अच्छी क्वालिटी की सीड्स के साथ और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और ये सब अच्छी हो सकती है। और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के जो किसान हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर भी कर सकते हैं और यहाँ टॉप क्वालिटी की हाई रीडिंग वैरायटी की जो आपकी क्रॉप्स हैं उसका सबको फ़ायदा दे सकते हैं। और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अमलीजामा भी पहनाया जाए, तभी स्वरोजगार के इन दो बड़े क्षेत्रों में शिक्षित युवा वर्ग भी जुड़ेगा। उपायुक्त ने कहा कि साहो समेत जिले के जिन क्षेत्रों में मक्की की खेती को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, वहां के किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाते हुए सब्जी उत्पादन को भी अपनाना चाहिए ताकि वे अपनी आर्थिकी को और मजबूत बना सकें। ने अपने दौरे में चिचोह गाँव के युवा सिविल इंजीनियर संजीव कुमार द्वारा तैयार सेब के बगीचे का भी निरीक्षण किया। प्रगतिशील बागवान संजीव कुमार के बगीचे को देखकर उपायुक्त
बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने संजीव कुमार को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि संजीव कुमार ने करीब 400 सेब के पौधों का बगीचा तैयार करके विशेषकर युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। गौरतलब है कि संजीव कुमार ने 2015 में इंजीनियरिंग करने के बाद अपने बगीचे में हाई डेंसिटी वैरायटी के पौधे लगाए हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान उत्तराखंड से पौधे लाने के लिए जिला प्रशासन ने संजीव कुमार को पास भी जारी किया था ताकि संजीव कुमार अपने बगीचे के लिए और पौधे ला सके। इस मौके पर बागवानी उप निदेशक राजीव चंद्रा, कृषि उप निदेशक सुरेश शर्मा, कृषि विकास अधिकारी विकास कपूर, विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी प्रमोद शाह, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी शैलेश सूद और कृषि उत्पाद विपणन समिति